असाइनमेंट्स दी, कॉपी वर्क दिया, डायरी वर्क दिया। जिस तरह हम एक क्लास को लेके चलते रहे हैं, इसी तरह हमने इन छुट्टियों को भी प्रॉपर तरीके से चलाया है। फासला कहा गया है वो फासला रखा जा रहा है और टेम्परेचर, जो सबसे बड़ी बात, ये बच्चों का टेम्परेचर चेक किया जा रहा है। और देखिए मेरी बात सुने, हम कॉल्स करते रहे, पेरेंट्स आए तो हमारे साथ कॉपरेट आए तो यहाँ पे आके बात करें ना, या कोई कुछ ना कुछ आगे सिलसिला चले। उन्होंने हमारी कॉल्स नहीं उठाई। उन्हें हम कुछ एक्टिविटी के थ्रू भी करवाएंगे उनको, ठीक है। टाइम हमारे पास इतना रह नहीं गया, ठीक है। कुछ यहाँ पे करवाएंगे, कुछ प्रैक्टिस के लिए देंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान स्पेशल के साथ मैं हूँ आपका होस्ट शादिर अली और आप देख रहे हैं जुनून न्यूज़ नेटवर्क। नाज़रीन, जैसा कि आफ्टर अ लॉन्ग टाइम स्कूल आज खोल दिए गए हैं। छोटे छोटे बच्चे, बड़े बड़े बच्चे, सब बहुत खुशी खुशी स्कूल आ रहे हैं। और जैसा कि मैं एक निजी स्कूल में मौजूद हूँ, यहाँ पे बच्चे SOP पर अमल करते हुए जा रहे हैं। और यहाँ देखा जाए कि उनका टेम्परेचर भी चेक किया जा रहा है और जो हैंड सैनिटाइज़र है उसका भी इस्तेमाल किया जा रहा है। और यहाँ पे वक्फे के साथ जैसा कि देखा जा रहा है कि बच्चों को अंदर भेजा जा रहा है। और जैसा कि SOP पे अमल दरामद करवाने के लिए फासला कहा गया है वो फासला रखा जा रहा है। और टेम्परेचर, जो सबसे बड़ी बात, ये बच्चों का टेम्परेचर चेक किया जा रहा है और SOP पे अमल दरामद किया जा रहा है। आइए चलते हैं अंदर, टीचर्स से भी बात करवाते हैं और स्टूडेंट से भी बात करते हैं कि आज पहला दिन है, कैसा लग रहा है। आगे इम्तिहान की अब तैयारी होनी है और इम्तिहान की तैयारी जैसा कि हुई नहीं, लेकिन इम्तिहान तो जैसा कि हमारे शफकत महमूद साहब ने कहा है कि इम्तिहान लाजमी होंगे। आइए चलते हैं, बाकी बातें अंदर जाके करते हैं। जी, इस वक्त मैं एक क्लासरूम में मौजूद हूँ जहाँ पे SOP पे पूरा अमल किया जा रहा है और यहाँ बच्चे स्टडी भी कर रहे हैं। बड़े खुश लग रहे हैं। हमारे साथ सर इमरान मौजूद हैं, इनसे पूछेंगे कि इम्तिहान तो होने हैं, स्टडी तो हुई नहीं सारा साल, तो किस तरह ये पेपर देंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा, ये किस तरह पेपर देंगे, बच्चों को कितना तैयारी कराई जाएगी? बच्चों को इस तरह तैयारी करवाई जाएगी कि हमने एक इन्वायरमेंट ऐसा क्रिएट करना है, इसमें जो है वो पूरा सिलेबस तो खैर नहीं है, लेकिन ALP के थ्रू हम इनको प्रॉपर तैयारी करवा सकेंगे। सही, लेकिन जो हज हो चुका है, बच्चे जहनी दबाव का शिकार हैं, उसको किस तरह ख़त्म किया जाए? हम कुछ एक्टिविटी के थ्रू भी करवाएंगे उनको, ठीक है। टाइम हमारे पास इतना रह नहीं गया, ठीक है। कुछ यहाँ पे करवाएंगे, कुछ प्रैक्टिस के लिए देंगे इनको, ठीक है। हम यहाँ पे अपनी पूरी 100% जो है कोशिश की तैयारी के साथ जो है उनको काम करवाएंगे और पेपरों की तैयारी जो है उनको करवाएंगे। क्या कहते हैं कि अब दोबारा से स्कूल बंद होने चाहिए? स्कूल बंद तो खैर नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये इनके फ्यूचर का मामला है, ठीक है। अगर फ्यूचर बच्चों का नहीं है तो फिर इसके हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो तो जाहिर सी बात है वो इस तरह से मूव नहीं करेगी आगे। बिल्कुल ऐसे ही है। जी नाज़रीन, अब मैं एक स्टूडेंट से पूछता हूँ, ये माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तैयारी है आपकी, पहला चैप्टर निकाला हुआ है अभी तक और आगे एक माह रह गया पेपरों में। अल्हम्दुलिल्लाह है। बिल्कुल। जी नाज़रीन, बच्चे भी पुरुम्मीद हैं, वो यही कह रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तैयारी है। जैसा कि सर ने भी कहा कि हम इनका ज़हनी दबाव ख़त्म करने के लिए कुछ एक्टिविटीज़ भी रख रहे हैं ताकि इनका ज़हनी दबाव कम किया जाए। देखिए, अगर आप बात करते हैं जहनी दबाव की, तो बच्चों ने जहनी दबाव नहीं लिया। मैं समझती हूँ कि अगर बच्चे इसको सीरियसली लेते तो 0 होके ना आते। बिल्कुल। उनके लिए ये बड़ी न्यू सी चीज़ है, बहुत रिलैक्स हैं कि अच्छा हमारे पेपर्स आगे हो जाएंगे, शायद हम बगैर पास हुए ही प्रमोट हो जाएंगे। लेकिन उनसे ज़्यादा हमारे टीचर्स और सेक्शन हेड और हमारे इदारे के मालिकान जो हैं वो ज़रूर मैं कहूँगी कि जहनी दबाव में है, क्योंकि बेसिक चीज़ होती है रिज़ल्ट का आना, ठीक है। और हर इदारा जो है वो 9th और 10th से ही अपने रिज़ल्ट को बेहतर बनाता है और आने वाले दिनों में न्यू बच्चे जो हैं वो इसी रिज़ल्ट की बेस पे दाखिल होते हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि हम पे दबाव है, हम अपने स्केड्यूल को चेंज कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम 9th और 10th पर फोकस कर रहे हैं। सही, फोकस आप कर रहे हैं। जैसे कि सारा साल स्टडी नहीं हुई और लेकिन हमारे शफकत महमूद साहब जो हैं उनका कहना है कि पेपर हर सूरत होंगे। किस तरह देंगे बच्चे पेपर जब पढ़ा ही नहीं? देखिए, हम लिंक में रहे बच्चों के साथ,
हमने वीकली असेसमेंट दी, असाइनमेंट्स दी, कॉपी वर्क दिया, डायरी वर्क दिया। जिस तरह हम एक क्लास को लेके चलते रहे हैं, इसी तरह हमने इन छुट्टियों को भी प्रॉपर तरीके से चलाया है। शायद ही मतलब क्लास के 10% बच्चे होंगे जिन्होंने इस चीज़ पे फोकस नहीं किया। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बाकी इदारों की बात तो नहीं करती, मैं अपने इदारे की बात करूँगी। हमने हद्दल वसा कोशिश की है कि 70 से 80% हम लिंक में हैं। वो 20% है, इंशाल्लाह अज़ीम अब स्कूल खुल गए हैं। उन वीक बच्चों के लिए हमने मज़ीद शॉर्ट सिलेबस को सेट किया है, ताकि अगर वो ज़्यादा अचीवमेंट नहीं कर सकते तो कम अज़ कम कंपार्ट जैसी तकलीफ से ना गुजर सकें। देखा जा रहा है कि जैसे कि एक तरफ वालिदैन तो खुश हैं ही, बच्चे भी पहली दफ़ा यानी कि मैं देख रहा हूँ कि बहुत खुश हैं कि स्कूल जाना है। आखिर क्या दोबारा अगर स्कूल बंद होते हैं तो क्या करेंगे आप? पहले तो हम दुआ करेंगे कि हम इस कोविड से निकल जाएं, क्योंकि किसी कौम को अगर आपने पस्ती में लेके जाना है तो उसकी तालीमी जितने भी मसाइल हैं या तालीमी प्रॉपर आगे जाने के लिए जितने हम काम करते हैं उसको रोक दें, तो वो कौम जो है वो पस्ती पे चली जाती है। बिल्कुल एक्साइटमेंट इसलिए है पेरेंट्स में कि एक तो बच्चों से बड़े तंग होते हैं पेरेंट्स, सिंपल सी बात है। उनके आराम में जो खलल डलता है वो बच्चों की वजह से डलता है। और मेरा ख्याल है अब पेरेंट्स समझ गए हैं कि जितनी मतलब हेल्प हम लोग बच्चों की करते हैं या हम स्टडी में टीचर्स हमारा साथ देते हैं, वो पेरेंट्स या ट्यूशन के इदारे नहीं इतना देते हैं। आप बात करते हैं SOPs की, कितना हमने देखा माशाल्लाह बहुत SOP पे अमल किया जा रहा है, और क्या आइंदा भी करवाएंगी आप? बिल्कुल, देखिए आप कभी भी आ जाएं, मैं अपने सेक्शन की बात करूंगी, आप किसी भी वक्त आ जाएं। मेरा ख्याल है 1.5 साल होने को आ गए हैं, हमारे चेहरों पे दाने निकल आए हैं, लेकिन हम SOPs जो हैं उसको फॉलो करते हैं। मास्क नहीं उतारा, बहुत कोशिश की है। जिन बच्चों में प्रॉब्लम है, किसी को सांस का मसला है, आप ये चेयर्स देख रहे हैं, हम उनको थोड़ी देर के लिए हम यहाँ बिठा देते हैं कि आप यहाँ बैठें, और फिर जब सांस बहाल हो जाए तो आप अंदर चलें। सर देखें, कोविड-19 की वजह से बहुत लॉस हुआ स्टूडेंट्स को, ठीक है, और हमें भी काफ़ी दिक्कत पेश आई। ऑनलाइन में वैसे स्टूडेंट्स नहीं पढ़ रहे जैसे हम पढ़ाना चाह रहे थे, आपको भी इस बात से बखूबी वाकिफ़ है। तो लिहाजा हमने दोबारा से स्टार्ट करवाया। तकरीबन हुकूमत ने हमें 1 माह का टाइम दिया 10th क्लास के लिए, और तकरीबन 2 मंथ का टाइम दिया। तो हमने उसके मुताबिक दोबारा से टाइम टेबल बनाया और दोबारा से टेस्ट सेशन टाइम को ज्वाइन किया, ताकि स्टूडेंट्स दोबारा से गो थ्रू सारे सिलेबस में हो जाएं। लेकिन और स्टूडेंट की तरफ से तो यही कहा जा रहा था कि हमें बगैर पेपर के प्रमोट किया जाए, ताकि हमने पढ़ा तो है नहीं, पेपर किस तरह देंगे? देखें, हमारे पास 10th क्लास के लिए कोई ऐसा शेड्यूल मौजूद नहीं है, क्योंकि उनको 9th में पहले प्रमोट किया गया। बिल्कुल। तो इस वजह से हुकूमत ने दोबारा से उनको कंसेशन दिया कि आप तकरीबन 4 सब्जेक्ट्स के पेपर दे दें, तो ये इनके लिए बहुत है, ठीक है। तो कैंसल एग्ज़ाम बहुत अच्छा नहीं है, आपको भी वाक़फ़ हैं। तो इस वजह से जो इनका ये मुतालबा था स्टूडेंट्स का कि हमें प्रमोट कर देना चाहिए, कि वो भी एक अपने मुताबिक सच थे, जहाँ तो ऑनलाइन पेपर लें, जहाँ कैंसिल कर दें, तो ये अच्छा तरीका नहीं था। यही कहा जा रहा था ना कि अगर ऑनलाइन हमें पढ़ाया तो पेपर भी ऑनलाइन होने चाहिए। देखें, उसका जवाब बहुत अच्छा है कि देखें, अगर एक घर में 2 से 3 स्टूडेंट्स ने ऑनलाइन पेपर देने हैं, तो हर किसी के पास मोबाइल नहीं है, और हर किसी के पास जो बाहर बच्चे बैठे हुए हैं, चलो शहरों में तो है, लेकिन गाँव में अगर आप देखें तो गाँव में हर किसी के पास नेटवर्क की अवेलेबिलिटी नहीं है। जी, इस वक्त मैं अकाउंट्स ऑफिस में मौजूद हूँ, मेरे साथ मिस हिना मौजूद हैं। इनसे ये बात करेंगे कि स्कूलों को कितना नुकसान हुआ। जैसे कि पिछले साल देखा गया था कि 20% रिलीफ दिया गया था, इस साल नहीं दिया गया। तो इस मामले में जहाँ पेरेंट्स को दुश्वारी पेश आ रही थी, तो इनको कितनी दुश्वारी पेश आई? जी अस्सलाम वालेकुम। जी, वाकई इस दफ़ा गवर्नमेंट ने बिल्कुल भी जो 20% ऑफ नहीं दिया, जिस वजह से इदारे को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। पिछली दफ़ा ऑफ था, काफ़ी पेरेंट्स आए और बड़ा खुश थे वो कि गवर्नमेंट का साथ दे रही है, और हमें भी चले, हमारे भी एक्सपेंस निकल रहे थे। लेकिन इस दफ़ा जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना। जी, टीचर्स को पे दी गई है? ज़ाहिर बात है, वो तो सर ने अपने पास से देनी ही थी, क्योंकि उनके भी खर्चे हैं और एक्सपेंस हैं, वो भी उन्होंने पूरे करते, लेकिन अदारे को बहुत ज़्यादा दुश्वारी हुई है, क्योंकि बहुत अच्छे सर हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि पेरेंट्स नहीं आए, फीसिस नहीं आई, 20% ऑफ नहीं था, गवर्नमेंट ने हमारे साथ बिल्कुल नहीं दिया,
जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा दुश्वारी हुई है। तो पेरेंट्स ने आके आपको तंग नहीं किया कि जी कोई हमें दिया जाए? देखिए मेरी बात सुने, हम कॉल करते रहे, पेरेंट्स आए तो हमारे साथ कॉपरेट आए तो यहाँ पे आके बात करें ना, या कोई कुछ ना कुछ आगे सिलसिला चले। उन्होंने हमारी कॉल्स नहीं उठाई, उन्हें पता था गवर्नमेंट ने कोई ऑफ नहीं दिया हुआ, कोई इनको डिस्काउंट नहीं दिया, उनकी फेवर कोई नहीं है। इस वजह से हम बहुत ज़्यादा परेशान रहे हैं इस सिलसिले में। कॉल करते आके हमारे नंबर भी ब्लॉक थे, जिसकी वजह से हम कॉन्टेक्ट नहीं कर सके। हाँ, आज स्कूल खुला है तो कुछ पेरेंट्स आए हैं, तो चले, हमें उम्मीद है कि अगर स्कूल खुला रहता है, गवर्नमेंट अब आगे लॉकडाउन नहीं मज़ीद लगाती, तो हमारा जो है सिलसिला चल सकता है। और पेरेंट्स ज़्यादा परेशान इस वजह से हैं कि अब आगे क्या होगा। बिल्कुल। ज़्यादातर पेरेंट्स ने हमारे से ये क्वेश्चन किया है कि 20 दिन बाद फिर स्कूल बंद हो रहे हैं, जून में के आखिर में लॉकडाउन दोबारा से लग रहा है, जुलाई पूरा बंद रहेगा, तो हम इसके कोई भी आंसर पेपर नहीं है, सवार हो चुका है। पेरेंट्स डरे हुए हैं, और ज़ाहिर बात है जब हम पिछले बिल उनको लगा के दे रहे हैं तो वो और ज़्यादा मज़ीद परेशान हो रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, जिस तरह आप बिल्स लगा के दे रहे हैं, आप उन्हें थोड़ा सा रिलीफ नहीं दे सकते क्या? हाँ जी सर, हमारे कॉपरेट कर रहे हैं। ज़ाहिर बात है अगर हम मुश्किल में हैं, वो हमसे ज़्यादा मुश्किल में है, जी बिल्कुल, क्योंकि उनका तो कारोबार ही नहीं है, कोई बिजनेस ही, कोई मिडिल तबका ज़्यादा मुतासिर हुआ है इससे। तो चलें जी, हमारे सर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इनको नवाजा हुआ है, ये कॉपरेट कर रहे हैं। पेपर दे दें तो ये इनके लिए बहुत है, ठीक है। तो कैंसल एग्ज़ाम बहुत अच्छा नहीं है, आपको भी खूब भी वाक़फ़ हैं। तो इस वजह से जो इनका ये मुतालबा था स्टूडेंट्स का कि हमें प्रमोट कर देना चाहिए, कि वो भी एक अपने मुताबिक सच थे, जहाँ तो ऑनलाइन पेपर लें, जहाँ कैंसिल कर दें। तो ये अच्छा तरीका नहीं था। यही कहा जा रहा था ना कि अगर ऑनलाइन हमें पढ़ाया है तो पेपर भी ऑनलाइन होने चाहिए। देखें, उसका जवाब बहुत अच्छा है कि देखें, अगर एक घर में 2 से 3 स्टूडेंट्स ने ऑनलाइन पेपर देने हैं तो हर किसी के पास मोबाइल नहीं है, और हर किसी के पास जो बाहर बच्चे बैठे हुए हैं, चलो शहरों में तो है, लेकिन गाँव में अगर आप देखें तो गाँव में हर किसी के पास नेट की अवेलेबिलिटी नहीं है, और ना ही हर किसी के पास मोबाइल है। हर घर में 2 से 3 स्टूडेंट्स मौजूद होते हैं जिन्होंने ऑनलाइन एग्ज़ाम देने हैं, ठीक है जी। नाज़रीन, जैसा कि इनका कहना है कि ठीक है, अगर ऑनलाइन नहीं पढ़ाया तो कुछ बच्चों के पास फैसिलिटीज़ नहीं मौजूद होती, इंटरनेट नहीं मौजूद होता। जैसा कि SOP पे बहुत अच्छा अमल करवाया जा रहा है। अब यही कहना है कि उस्ताद कराम की तरफ से स्कूल अब बंद ना किए जाएँ, इसके साथ साथ पढ़ाई का तो नुकसान हो रहा है, मुआशी नुकसान भी हो रहा है। इसी के साथ, इसी मैसेज के साथ कि स्कूल दोबारा बंद नहीं किए जाएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।